हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले जो सेट प्रैक्टिस करेंगे वो है 2014 का सेट। हम लोग आज से 2014 से स्टार्ट करेंगे और 2024 तक का सेट कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो भी आराम से इस सीरीज़ को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा फ़ायदा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होगा और इसी तरह से 2014 से लेकर और 2024 तक हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं अपने 2014 नंबर के 2014 के क्वेश्चन पे। तो है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये 2000 सितंबर 2014 का पेपर 2 का सेट है, जिसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जो कि आपको अगर इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देना, हम आंसर के लिए होल्ड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडीपी स्टार्ट करने पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अलगाव और रैंकिंग के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड के समग्र महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट और स्वयं की गई आकलन विधि है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए सीखने के लिए आकलन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? व्यक्तित्व अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों की विफलता को उनके व्यक्तित्व मतभेदों को स्वीकार करना और जिम्मेदार ठहराना। व्यक्तित्व अंतरों को छात्रों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। सभी छात्र, ऑप्शन नंबर 2 है, सभी छात्रों के समान रूप से लाभान्वित करने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक समान बनाना। ऑप्शन नंबर सी है, सभी छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन करना और उन्हें तदनुसार पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है, पिछड़े छात्रों के साथ कड़ी मेहनत करने की व्यर्थता को समझना, क्योंकि वे कक्षा में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सभी छात्रों की व्यक्तित्व जरूरतों का आकलन करना और उन्हें तदनुसार पढ़ाना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज में लैंगिक समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा प्राप्त समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा 12 तक आने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन नंबर सी है, क्या छात्रों को स्कूल के बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है? ऑप्शन नंबर डी है, स्कूल में पुरुष और महिलाओं शिक्षक की संख्या की तुलना। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या छात्रों को स्कूल के बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या बंडूरा के सामाजिक अवलोकन अधिगम सिद्धांत में एक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिधारण। ऑप्शन नंबर 2 है, दोहराव। ऑप्शन नंबर सी है, पुनर्वृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है, स्वचिंतन। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिधारण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शास्त्रीय कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को
कम करना और चरणबद्ध तरीके से समग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस विकार से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए है डिस्फेसिया, ऑप्शन नंबर बी है संवेदी एकीकरण विकार, ऑप्शन नंबर सी है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, ऑप्शन नंबर डी है असंतकारी व्यवहार विकार। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छात्र अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके हेतु एक कक्षा में छात्रों को अपने काम की विभिन्न कलाकृतियों को एक नोटबुक में इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। यह किस तरह की गतिविधियां हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है घटनावृत्ति रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी है समस्या समाधान आकलन, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन नंबर डी है निबंधात्मक आकलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो आकलन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे न जानते हों कि सिखाई जा रही सामग्री का निकट भविष्य में परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वे सीखने के लिए तैयार न हो, ऑप्शन नंबर सी है उनसे उनके माता पिता द्वारा दैनिक आधार पर स्कूल में उसके सीखने के बारे में घर पर न पूछा जाए, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की ज़रूरतों के अनुसार न पढ़ाया जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो सीखने के लिए तैयार न हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को कम से कम प्रतिबंधित स्कूल के माहौल में रखकर स्कूल, ऑप्शन नंबर ए वंचित समूह के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इस बच्चों के माता पिता और समुदाय के साथ स्कूल के संबंध को बढ़ा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान मेलों और प्रश्न उत्तरी जैसी गतिविधियों में वंचित बच्चों की भागीदारी बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे वांछित बच्चों को न धमकाए या नीचा न दिखाए, ऑप्शन नंबर डी है लड़कियों और वंचित समूह के लिए शैक्षिक अवसरों के समान करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे वंचित बच्चों को ना धमकाए और नीचा न दिखाए। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए है लिंगीय या प्रस्तुति स्तर, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग के मामले में हीनता का स्तर, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपन प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्योग के मामले में हीनता का स्तर। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कारक पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है पोषण, ऑप्शन नंबर बी है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोषण पे। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांगा करता है कि वे, ऑप्शन नंबर ए है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या विभिन्न, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न विकासात्मक बच्चों वाले बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास में हो, ऑप्शन नंबर डी है सख्त अनुशासन बनाए रखने वाले बच्चों क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर
12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यालय आधारित आकलन क्या, ऑप्शन नंबर ए है क्या आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उन्हें निरंतर परीक्षा देता होता है। ऑप्शन नंबर डी है परिणाम की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है।